हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का राजनीतिक विज्ञान का पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 1105 नंबर वाला पेपर यानी आपके राजनीतिक विज्ञान का जो पूरा पेपर है वो आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और चलिए शुरू करते हैं। पूरा का पूरा पेपर मिलेगा एकदम 100%। ये लास्ट का पेपर ही पूरा एकदम लीक हुआ है, तो इस पेपर को देख के जाना। 11th वाला पूरा का पूरा पेपर मिलेगा, ना मिला देख लेना आप लोग। तो आई होप इस वीडियो को पूरा देखना अच्छे से और वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अच्छे से कमेंट कर देना। शुरू करते हैं इस वीडियो को। 11th राजनीतिक विज्ञान का पेपर है ये, राजनीतिक विज्ञान का। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि नागरिकता भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया था। तो वो बनाया गया था 1955 में। कब बनाया गया था? 1955 में। संविधान की चौथी अनुसूची में निम्न में से किसका उपबंध किया गया है? तो चौथी उप जो है उसमें दर बदल का तो नहीं है, भाषाएं ये भी नहीं है। राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है। इसका दया जो है वो इसका राइट आंसर जो है वो होगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगर इससे अगला क्वेश्चन होगा कि मौलिक अधिकारों कौन सा कथन असत्य यानी गलत है। असत्य का मतलब ही क्या है? सत्य नहीं है। मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है, ये भी ठीक है। मौलिक अधिकारों को शासन कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, ये भी सही है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, ये भी सही है। सरकार के कार्यों के स्वयंसेलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है, ये गलत है। तो मतलब यानी इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है। अगला है, राज्य द्वारा मान्य और कानून द्वारा रक्षित अधिकार कहे जाते हैं। वो कहे जाते हैं राज्य द्वारा जो है मान्य भी हो और कानून द्वारा रक्षित भी हो, उन्हें हम वैधानिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? वैधानिक अधिकार। अब जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब से हुई थी? जनहित याचिका की शुरुआत भारत में 1984 से हुई थी, जिसे PIL बोलते हैं ना। समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी समता। यह कथन किसका है? ये कथन है रूसो का। किसका है? रूसो का। समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता। भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 1988 में से किया गया था। ठीक है, 1988 में। चुनाव उस समय 1989 वाले थे तो किया, तो इसका आंसर तो ये होगा। फ्रीडम फॉर फायर पुस्तक के लेखक कौन है? आंग सान सू की। कौन है? आंग सान सू की। चीन की है ये। कौन है? कहाँ के हैं? चीन की है। थोड़ा आगे हो चलते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल इसकी PDF मिल जाएगी आपको हल सहित। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। आर्थिक समानता के बीच राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? आर्थिक समानता के बीच राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, ये कथन किसका है? नेहरू का, गांधी का, अम्बेडकर का या प्लेटो का? तो राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, ये कथन था हमारे नेहरू का। किसका? नेहरू का। न्याय का अर्थ क्या होता है? न्याय का अर्थ मित्रों के साथ भलाई करना, अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना, अपने हितों को साधना या सभी लोगों की भलाई सुनिश्चित करना। न्याय का अर्थ क्या होता है? अपने अपने हितों को सभी लोगों की भलाई सुनिश्चित करना। ये डी आंसर राइट होगा। ठीक है। दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है उचित शब्द से कीजिए। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था। किसके साथ? प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है। अगला है, हाल ही के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज़्यादा प्राकृतिक अधिकार से ज़्यादा नैसर्गिक अधिकार, कौन से? नैसर्गिक अधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक संविधान की व्यवस्था होती है। किसकी? संविधान की, जिसमें सारे नियम लिखे होते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन न्यायपालिका रही है। कौन है? न्यायपालिका, या आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इसका आंसर उपराष्ट्रपति होगा। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह है। किसका? बुनियादी नियमों का। बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय व विश्वास बना रहे। ठीक है। संविधान में नीति निर्देशित तत्वों को या DPSC को के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। न्यायपालिका ना, न्यायपालिका के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई, जबकि मौलिक अधिकारों के संबंध में की गई है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नाम था
स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा। ठीक है, प्राकृतिक समानता से आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि प्राकृतिक समानता मतलब जो, जैसे कि आपके दो हाथ है, ठीक है, तो उसके भी दो हाथ होने चाहिए, ये प्राकृतिक समानता है। और ये प्राकृतिक समानता कभी सुनिश्चित नहीं हो सकती है, आप समझ सकते हो। जैसे कि आपके दो आंखें, किसी की आंख दो आंख हो या ना हो, वो प्राकृतिक यानी ऊपर ईश्वर का वो कहते हैं एक अलग सी लीला होती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, यानी ये प्राकृतिक समानता सुनिश्चित नहीं हो सकती। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उल्लेख कहाँ किया गया है? भारत का जो संविधान है उसमें सामाजिक न्याय का उल्लेख कहाँ किया गया? तो एक तो आपके प्रस्तावना में किया गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, उसमें रहता है हम सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो वहाँ पे भी किया गया है सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय कहाँ पे किया गया है? तो डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वहाँ पे भी किया गया है। ठीक है, और भारत के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। अधिकारों का घोषणा पत्र से क्या यानी मूल अधिकार, ये इंग्लैंड में था, किसमें? ब्रिटेन में, या आप मान सकते हो कि इंग्लैंड में ये सिस्टम चला था उस समय सबसे पहले। वैसे अमेरिका ने जारी किया था, सॉरी। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग का गठन करता है ससंत। कौन करती है? ससंत। ससंत परिसीमन आयोग का गठन करती है। आर्टिकल कौन सा है, बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बना सकता है? अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने की पावर ससंत के पास होती है, वैसे राज्यसभा के पास होती है ससंत में। ठीक है, ऐसा प्रस्ताव है छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 17 में। किसमें? अनुच्छेद 17 में। स्वयं संबंध कार्य कौन से थे जो खुद से संबंधित होते हैं? अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत किस विचारक ने दिया है? भारतीय संविधान में नागरिकता की कौन सी धारणा को अपनाया गया है? ठीक है, एकल नागरिकता, या आप बोल सकते हो सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, चलिए किन्हीं दो राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए, जैसे कि आप ले सकते हैं, एक तो है चुनाव लड़ना, एक है वोट देने का अधिकार। इधर द्विसदनात्मक व्यवस्था पे किसे कहते हैं? जहां पर जैसे देखिए, जैसे कि आपके जैसे हमारे हैं लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, यहाँ पर कहीं पे होते हैं हमारे विधानसभा और विधानमंडल दोनों होते हैं, विधान परिषद भी होती है, तो जो वहाँ पे यानी दो सदन होते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि वहाँ पर दो सदन होते हैं, एक सदन ने मनमानी नहीं कर सकता। एक सदन अगर इसने ये पास कर दिया तो दूसरे वाला इसको मतलब नकार सकता है, इस तरीके से। अब है लघु प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतकारों के ने कौन से अधिकार प्राकृतिक बताए हैं? आपको पता होना चाहिए कुछ तो। सार्वभौमिक नागरिकता से आप लोगों को क्या से है, यानी सभी को नागरिकता मिलनी चाहिए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कब कर सकता है? जब संसद जो है संविधान के अनुरूप कानून ना बनाए, यानी संविधान का अतिक्रमण करने लग जाए। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने लग जाए। ठीक है, मौलिक अधिकारों को उस रिट के उस संबंध में कर सकता है, या उसकी व्याख्या करने के संबंध में। ठीक है, या वो ऐसे PIL जनहित याचिका के रूप में, तो इस तरीके से वो जांच कर सकता है। भारतीय संविधान सभा की रचना किस योजना के अनुसार की गई थी? किस योजना के अनुसार की गई थी? कैबिनेट के, या फिर तो कैबिनेट या क्रेप्स? तो कैबिनेट मिशन योजना की। किसकी? कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, संविधान के किन दो कार्यों का उल्लेख कीजिए? वो तो एक बुनियादी नियम उपलब्ध कराता है एक तो, और एक शासन सुनिश्चित करवाता है कि शासन कौन करेगा, कौन कौन लोग भाग लेंगे, सब कुछ वो निश्चित कराता है। एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की दो सिद्धांत है। एक तो इसमें सभी को अनुपात के अनुसार वोट मिलता है। किसके अनुसार? अनुपात के अनुसार सब कुछ मिलता है। और दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें किसी का मत खारिज नहीं जाता है ना, किसी का मत खारिज नहीं होता है। परिसीमन आयोग किसे कहते हैं? परिसीमन आयोग वो होता है जैसे कि आपके मान लेते हो, आप मैं बीकानेर से हूँ मान लेते हैं, तो बीकानेर में है और आप मान लीजिए आप गंगानगर से हैं, या फिर आप जयपुर से, तो जयपुर में ऐसे बहुत सारे अलग अलग बने हुए हैं। तो आपके विधायक का चुनाव हो रहा है, तो जयपुर में कितने सीटें हैं विधायकों की? तो 8 सीटें होगी, 8 या 9 सीटें कुछ भी जो हो सकती है। तो उन सीटों में मान लो कि आपका किस क्षेत्र में आप वोट दोगे, वो निर्धारित कौन करता है? यानी इस विधायक का इतना बड़ा क्षेत्र होगा, ये निर्धारित कौन करता है? ये परिसीमन आयोग करता है। कई बार आपने सुना होगा कि आप पहले उसमें थे, अब इस विधायक क्षेत्र में आ गए हो, तो वो कौन निर्धारित करता है? वो निर्धारित करता है परिसीमन आयोग।
हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर जजों की नियुक्ति और सब कुछ, अगर जज दबाव में रहेंगे सरकार के, तो वो अपने फैसले अच्छे नहीं दे पाएंगे। जैसे सरकार ने मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर दिया, मान लो उसने कहा फंडामेंटल राइट्स अब से नहीं है, अभी को सभी को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, कोई कुछ नहीं छाप सकता, तो उसमें न्यायपालिका अगर इंटरफेयर करेगी तो फिर उसको जज को हटा देंगे, अपने हिसाब से जज बना देंगे। और ऐसा इंदिरा गांधी के दौर में हुआ था। तो इसीलिए जो है न्यायपालिका जो है वो हमें स्वतंत्र चाहिए होती है। ठीक है। अगला, मनुष्य किन दो मामलों में अद्वितीय है, बता सकते हो आप। एक आदर्श नागरिक कौन कौन से गुण आपकी दृष्टि में आवश्यक बता सकते हो आप। अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत की क्या मान्यता है, ये आप बता सकते हो। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए कोई दो सुझाव दीजिए। जैसे कि एक तो ईवीएम का सही दृष्टि से प्रयोग, और एक हो सकता है कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति में कोई और मशीनरी वगैरह अच्छी रहे, और आचार संहिता का पालन किया जाए, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। नागरिकों की कोई दो धार्मिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो कोई भी, जैसे कि धार्मिक अधिकार है, उसे अब कोई भी धर्म मानने का अधिकार है, धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता है। वो अपने धार्मिक स्कूल भी अलग से अपनी खोल सकता है अगर किसी धर्म विशेष में कम है तो। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति संवैधानिक है, ओनली फॉर क्या है, संवैधानिक है, और वो वही काम करता है जो प्रधानमंत्री यानी पीएम और उसके जो मिनिस्टर उसको काम बोलते हैं, वही काम वह करता है और कुछ नहीं करता है। इस तरीके से आपको उसकी स्थिति लिखनी है। अविश्वास प्रस्ताव क्या है, यानी सरकार में विश्वास नहीं है। जब ऐसे बहुत सारे विधायक कहते हैं कि हमें सरकार में विश्वास नहीं रहा है, तब वो प्रस्ताव लाया जाता है और सरकार गिर जाती है। फिर एक नई सरकार आती है जो कहती है कि ये हम बनाएंगे इस बार सरकार। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संघीय विशेषताएं कौन कौन सी भारत की, जैसे कि भारत में राज्यों का होना, राज्यों और उसकी अलग अलग राज्यों का एक ही संविधान होना, और राज्यपालों की नियुक्ति होना, और राज्यों को अलग से स्वायत्तता प्रदान होना, राज्यों को अलग से अधिकार होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो संघीय प्रावधानों के अनुसार भारत में है। जॉन रोल्स की न्याय सिद्धांत को समझाना है। समानता के विभिन्न आयाम, जैसे कि आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, धार्मिक समानता, बहुत सारी समानताएं होती हैं, उनको विस्तार समझाना है। हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, विभिन्न तरीकों का उल्लेख करना है आप लोगों को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को आप लोगों को स्पष्ट करनी है। यानी हम जो बोलने की जो वगैरह स्वतंत्रता होती है, मीडिया, प्रेस, उनके बारे में स्वतंत्रता का हानि सिद्धांत क्या होता है। मतलब हानि सिद्धांत ये होता है कि जैसे कि आपकी स्वतंत्रता है कुछ भी बोलने की, कुछ भी करने की, लेकिन अगर आप कुछ भी करने लग जाओगे, मतलब अगर आपकी सीमित नहीं होगी, आपके पास असीमित जो है पावर होगी, तो आप कुछ भी करने लग जाओगे। मान लो यहाँ से कोई एक आदमी जा रहा है, आपकी क्षमता है उसे कुछ भी बोलने की, आपने उसको गंदा बोल दिया, उसको कुछ और बोल दिया, उसको कुछ कह दिया, उसको मार दिया, तो आपकी तो ये स्वतंत्रता है, लेकिन उसकी तो स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है ना, उसके जो हित है वो प्रभावित हो रहे हैं उस चीज़ से। इसलिए आप की स्वतंत्रता वहाँ तक होती है जहाँ तक दूसरों के हित प्रभावित ना हो। आप बोल सकते हो लेकिन असीमित नहीं बोल सकते, आपको कुछ मर्यादा में रहना पड़ता है। ये है इसका हानि सिद्धांत। भारत में सिविल सेवाओं के ढांचों की विवेचना करनी है, यानी आईएएस, आरएस वगैरह इनकी विवेचना। भारत की प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्यों का विवेचन सब कुछ प्रधानमंत्री करता है। आपको सब कुछ अलग अलग इस पॉइंट में लिखना है कि प्रधानमंत्री की ये विधायी शक्तियां हैं, ये प्रधानमंत्री की न्यायिक शक्तियां हैं, ये कार्यकारी शक्तियां हैं, और बहुत सारी ऐसी अलग अलग शक्तियों बांट के आपको लिखना है, पॉइंट्स में अच्छे मिलेंगे। ये था आपकी पेपर, बिल्कुल हूबहू पेपर आपके रहेगा। काफ़ी अच्छा पेपर रहा है। आप बताना कैसा लगा वीडियो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे जाकर, स्टडी पॉइंट बीकानेर, क्या स्टडी पॉइंट बीकानेर सर्च कर सकते हो। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।